हेलो स्टूडेंट्स, आई एम कंचन, आई एम फैकल्टी ऑफ योर सक्सेस ग्लोबल स्कूल। यहाँ पे ये क्लास 6 का हिंदी का चैप्टर 2 है, सुनेली का कुआं। परिश्रम से ही अमृत की प्राप्ति होती है, इस कथन को सिद्ध कर दिखाया सुनेली ने। एक गांव था नरसी की ढानी। गांव का नाम था नरसी की ढानी, जो राजस्थान और गुजरात की सीमा पर बसा हुआ था। ऐसा प्रतीत होता है शायद उस गांव में पहले कभी नरसी अर्थात नरसिंह मेहता या उनकी बहन रहती होगी, या उन्होंने ही उस गांव को बसाया होगा, तभी उसका नाम नरसी की ढानी पड़ गया। यह गांव लगभग 40 वर्ग किलोमीटर की भूमि पर फैला हुआ था तथा यहाँ केवल 5 ही परिवार रहा करते थे। ये सब एक ही परदादा लकड़दादा की बेल के फल थे। विभाजन से पूर्व इस वंश का एक परिवार गुजरात से लगी अपनी भूमि के सीमांत पर जा बसा, क्योंकि वहां किसी बंजारे ने कुआं बनवा दिया था। यह कुआं ही उस परिवार के मुखिया को वहां खींच कर ले गया और वही उसका मालिक बन बैठा। शेष परिवार उसी ढानी की गढ़ी में बसे रह गए। वे लोग अपने पुरखों की ढानी छोड़कर कहीं जाना नहीं चाहते थे। इस गांव में जल की विकट समस्या थी। राजस्थान में सबसे प्यारी और कीमती वस्तु यदि कुछ है तो वह है पानी। जो लोग कोलकाता, मुंबई जैसे बड़े बड़े शहरों में रहते हैं, वे पानी की कीमत क्या जाने। पानी का मूल्य तो वे लोग जानते हैं जो एक एक बूंद पानी के लिए तरसते हैं। वैसे राजस्थान की औरतें बड़ी पानीदार होती हैं और राजस्थानी वीरों की तलवारों का पानी तो बहुत ही प्रसिद्ध है। लेकिन यहाँ उस पानी की बात की जा रही है जिसे जल कहते हैं और जो लोगों का जीवन है। नरसी की ढानी मर जाए थारी नानी। बुढ़ापे की ओर कदम बढ़ाए सुनेली पिछले 50 वर्षों से इस गांव को यह गाली देती चली आ रही थी। सुनेली जब इस गांव में बिंदनी बहू बनकर आई थी, तब उसका सौंदर्य स्वर्ण के समान दमकता था। शायद यही कारण है कि उसका नाम पड़ गया था। लेकिन अब तो यही सोने का रूप ढानी की झुलसती रेत में तप तप कर कुंदन बनने के बजाय तांबा बन गया था। बेचारी जब से इस गांव में आई, कभी सुख का नसीब न हुआ। वह 4-4, 5-5 कोस दूर के कुआं से पानी लेकर आती, चाहे धूप हो या शीत, आंधी हो या तूफान, उसे हर हालत में पानी लाना था। यदि यही कारण है कि उठते बैठते उसके मुंह से यही निकलता, नरसी की ढानी मर जाए थारी नानी। पानी की इस विकट समस्या के कारण ही इस गांव में लोग अपनी लड़की का ब्याह करना पसंद नहीं करते थे। हाँ, यहाँ की लड़कियों के ब्याह में कोई बाधा नहीं पड़ती थी। शादी हो जाने के बाद यहाँ की लड़कियाँ यहाँ वापस आने का नाम लेना तो दूर, इस तरह पैर करके सोना भी पसंद नहीं करती थी। आदमियों का क्या, वे तो अपने ढोरों के साथ इधर उधर घूम ही आते थे, कभी कोटा बूंदी की ओर तो कभी उदयपुर की ओर। मरना तो गांव की औरतों को ही पड़ता था। जब से ढानी का एक परिवार बंजारे के कुएं पर जाकर बस गया, सुनेली का मन भी यहाँ से उचट गया। वह भी यहाँ नहीं रहना चाहती थी, लेकिन क्या करे, वह मजबूर थी। लोग अपने पुरखों की ढानी छोड़कर यहाँ से हटना नहीं चाहते थे। कहावत है, नाक की ओट में परमात्मा छिपा होता है। यही बात सुनेली के साथ भी घटित हुई। एक दिन की बात है कि सुनेली पानी का घड़ा लेकर ढानी की ओर जा रही थी। एक खेजरे राजस्थान का एक कटीला वृक्ष की जड़ में उसे गीली मिट्टी दिखाई दी। उंदरों मतलब चूहों ने बिल बनाया हो, ऐसा सोचकर वह आगे की ओर बढ़ गई। लेकिन अचानक उसके मन में ख्याल आया कि गीली मिट्टी है तो शायद पानी भी होगा। वह प्रसन्नता से फूली नहीं समाई। गांव में पानी की कल्पना से वह दौड़ती हुई इसी घर पहुंची। पनहरी पर खड़ा रखते समय प्रायः वह ढानी को गोली जरूर दे देती थी, लेकिन आज उसके मुंह से गाली नहीं निकली, बल्कि पिछली गालियों का पश्चाताप भी हो रहा था।
उसने शीघ्र अपने दोनों बेटे को बुलाया और बोली, चलो फावड़ा लेकर मेरे साथ आओ, हम लोग कुआं खोदेंगे। सुनेली की बात सुनकर दोनों बेटे हंसने लगे। बोले, माँ तुम पागल तो नहीं हो गई हो, यहाँ पानी कहाँ मिलेगा। एक तो दौड़कर पिता के पास पहुंच गया और हंसते हुए बोला, बाबूजी माँ बावली हो गई है। सुनकर बूढ़ा अवाक रह गया। दाढ़ी बनाते बनाते उसका हाथ एकाएक रुक गया। बोला, क्या बकता है रे। बकता नहीं हूँ बापूजी, माँ कह रही है कि फावड़ा लेकर मेरे साथ आओ, कुआं खोदेंगे। अब आप ही बताओ मतलब साहब, इससे बावली होना नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे। लड़का बोला। सुनकर बूढ़े को कुछ इत्मीनान हुआ। बोला, चलो मैं भी चलकर देखता हूँ। घर में जाकर देखा तो सुनेली बिल्कुल तैयार बैठी थी। पूछने पर बोली, यहाँ जमीन के अंदर पानी है, मैंने अपनी आंखों से देखा है। जरा उंदरों ने बिल बनाया है, वहाँ मिट्टी गिली है, यदि वहाँ और कुआं खोदा जाएगा तो पानी जरूर निकलेगा। सुनेली की बातें सुनकर बूढ़ा ठाकुर भी हंसने लगा। बोला, पागल हो गई हो क्या, उंदरे तो हमेशा बिल बनाते ही हैं, यह कोई नया कार्य तो नहीं। घर बैठ यहाँ पानी कहाँ। लेकिन सुनेली के मन में तो दृढ़ संकल्प था। उसने ठाकुर की एक बात न सुनी। उससे तो कुआं खोदने का जैसे भूत सा सवार हो गया था। उसने फावड़ा उठाया और खेजरे की तरफ चल दी। काफी देर बीतने के बाद भी जब सुनेली वापस नहीं लौटी तो ठाकुर ने बेटे को भेजा कि जाकर सुनेली का पता करे। लड़का वहां पहुंचा तो आश्चर्यचकित रह गया। खेजरे के नीचे ताजी मिट्टी का ढेर पड़ा था और सुनेली तन मन से कुआं खोदने में तल्लीन थी। सुनेली का उठता हुआ फावड़ा दूर से दिखाई पड़ रहा था। बेटे ने वहां पहुंच मां के हाथों से फावड़ा लिया और स्वयं मिट्टी खोदने लगा। ऊपर तो रेत निकल रही थी लेकिन नीचे मिट्टी नरम थी। इस समय दोनों में उत्साह दिखाई पड़ रहा था। थोड़ा सुस्ताने के बाद सुनेली बोली, बेटा मेरा पूरा विश्वास है यहाँ पानी जरूर निकलेगा। अगर सब लोग लग जाए तो यह कार्य बहुत शीघ्र ही पूरा हो जाए, नहीं तो मैं तो खोदूंगी ही, चाहे महीनों लग जाए। अब तो मैं अपने कुएं का पानी पीकर ही मरूंगी। तू खुदाई करता रह, मैं तेरे लिए रोटी लेकर आती हूँ। सुनेली बेटे के लिए रोटी लेकर वापस आई तो देखती है कि जवान हाथों के जोड़ ने उसके काम को दुगुना आगे बढ़ा दिया है। उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। बेटा खिंजरे के तने की छाया में रोटी खाने लगा तो सुनेली पुनः फावड़ा लेकर उस कार्य में जुट गई। प्रातः छोटा लड़का जागा तो देखा माँ बिस्तर पर नहीं थी, पनहरी पर घड़ा भी नहीं था। कुछ सोचकर उसने बड़े भाई को जगाया। बोला, दादा साहब, माँ शायद ठीक ही कहती है, खेंजरे की जड़ में पानी है, तभी तो यह हमेशा हरा भरा रहता है। आओ उठो, हमें माँ का हाथ बटाना चाहिए, नहीं तो माँ अकेली इस कार्य में मर खप जाएगी। बड़े ने कुछ सोचा और छोटे भाई के साथ चल पड़ा। दोनों खिंजरे के पास पहुंचे तो देखते हैं कि माँ पानी का घड़ा लिए तेजी से दंदनाती हुई चली आ रही है। माँ में कितना बल और कितना जोश भरा हुआ है, यह सोचकर दोनों गड्ढे में उतर गए और कुआं खोदना शुरू कर दिया। पास आने पर माँ ने दोनों को इस कार्य में जुटे हुए देखा तो गर्व से फूली नहीं समाई। बोली, शाबाश मेरे बछेरो, अब इस कार्य को पूरा करने में बिल्कुल देर नहीं लगेगी। अरे 6 हाथ हो तो कुआं क्या पाताल भी खोदा जा सकता है। अरे 6 ही हाथ नहीं 8 कहो, मैं भी तो कुआं की खुदाई करूंगा। फावड़ा जमीन पर रखते हुए बूढ़ा ठाकुर बोला। यह देखकर सुनेली के हाथों में हाथी के समान बल आ गया। वह खुशी से बोली, अरे जिसके 2 जवान बेटे हो और जिसका धनी भी ऐसा पौरुष दिखाए, उसे किस बात की चिंता। फिर वह खुशी से झूमती हुई बोली, धन भाग मेरी बहुएं भी पनिहरी का गीत गाएंगी। हमारे ससुर जी ने खुदाया कुआं बावड़ी जी। उसने झट से पानी का घड़ा उठाया और घर के भीतर चल दी। आज यही घड़ा उसे फूल के समान हल्का लग रहा था। पूरा परिवार दोपहर तक कुआं खोदता रहा, परंतु ईश्वर भी शायद परीक्षा ही लेना चाहते थे। शाम को जोर की आंधी आई और गड्ढा रेत
से भर गया। लड़के उदास हो गए, ढानी वाले भी मजाक उड़ाने लगे, लेकिन सुनेली पर इस बात का कोई प्रभाव न पड़ा। वह बोली, परमात्मा ने खोपड़ी में बुद्धि दी है और हाथों में ताकत। दिन में हमें आराम करना चाहिए और चांदनी रात में कुआं खोदना चाहिए। तुम लोग कुआं खोदने का काम करो और मैं मिट्टी उठाकर दूर फेंकती रहूंगी। सुनेली की तरकीब सबको पसंद आई और वे पूरी तन्मयता से इस कार्य में जुट गई। एक दो बार आंधी आई, लेकिन कोई खास फर्क नहीं पड़ा। तब उनका कार्य आगे बढ़ता देखकर गांव के लोग भी वहां पहुंच गए। सफलता समीर देखकर छोटे बड़े सभी उस कार्य में जुट गए। गड्ढा गहरा हो जाने के बाद उस पर गरारी लगा दी गई। नीचे से खोदी गई मिट्टी तुरंत ऊपर खींच ली जाती और बच्चे उसे उठाकर फेंक आते। कोई किसी अज्ञात शक्ति की सहायता प्राप्त करने के लिए खेंजरे को सिंदूर लगा गया तो सुनेली वहां शाम को दिया जलाती। न जाने यह अज्ञात शक्ति की कृपा का फल था या लोगों के परिश्रम का या सुनेली के संकल्प का। एक दिन कुएं में गीली मिट्टी निकल आई। लोगों की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। सारे गांव में बतासे बांटे गए। सुनेली बंजारे के कुएं पर बसे परिवार को भी नहीं भूली। उन्हें जब यह समाचार मिला तो वे लोग भी बहुत खुश हुए। कुएं में मीठा पानी निकला। पहले एक स्रोत फूटा, फिर दूसरा, फिर तीसरा और देखते देखते कुएं में कोई 10 हाथ पानी चढ़ आया। सुनेली तो मानो खुशी से पागल उठी। इसकी इच्छा हो रही थी कि पानी में कूद कूद कर मछली की तरह तैरे। वह चिल्ला उठी, बोलो नरसी की ढानी की जय। सबने उसका साथ दिया। तब ढानी के एक ठाकुर ने कहा, जय तो सुनेली की बोलनी चाहिए। इतना कहना था कि सुनेली की जय जयकार से वह छोटा सा मरु प्रदेश गूंज उठा। सुनेली की छाती गर्व से फूल उठी। वह बूढ़े ठाकुर के पैरों में गिरकर बोली, नहीं बापूजी, एक आदमी की क्या ताकत, यह तो सबकी ताकत का फल है। अगर सब लोग साथ न देते तो मैं अकेले क्या कर सकती थी। बूढ़ा बोला, बिंदनी सा, यह आपकी ही हिम्मत है, नहीं तो अंधेरे कब बिल नहीं खोते थे और खेंजरे कहाँ नहीं उगते। 80 बरस तो मैंने इस ढानी में काट दिए, अब तक किसी की अकल काम नहीं की कि यहाँ पानी निकल सकता है। बाद में वह कुआं पक्का बनवा दिया गया। कहा जाता है उस कुएं में अथाह पानी है। लोग उसे सुनेली का कुआं कहते हैं। तो ये बाबू आप लोग आज का होमवर्क है आप लोगों का, जो नीचे वर्ड मीनिंग जो शब्दार्थ दिए गए हैं उसको याद कर लेना और फिर से ये स्टोरी को पढ़ना, ठीक है। और इसका जो क्वेश्चन आंसर है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। ओके, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।